नमस्कार। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगली कड़ी में कटिंग के बाद हम आते हैं लेयरिंग। ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक मेथड है। इस सबसे पहले हम देखते हैं कि लेयरिंग होती क्या है। लेयरिंग प्लांट्स के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक टेक्निक है जिसमें प्लांट का एक पोर्शन जो कि मदर प्लांट से अलग करे बिना ही सॉइल में दबा कर रखा जाता है और कुछ समय के पश्चात उस भाग से, जिस भाग को हम मिट्टी में दबा कर रखते हैं, उस भाग से एडवेंटिशियस रूट प्रोड्यूस होती है और एडवेंटिशियस रूट के प्रोड्यूस होने के साथ ही वहाँ पर एक नए प्लांट को, उनमें उस हिस्से को, स्टेम के उस पोर्शन को जिसको सॉइल में दबाया है, जहाँ से एडवेंटिशियस रूट प्रोड्यूस हुई है, उस पोर्शन को वो पोर्शन एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर प्लांट का सिंगल पोर्शन रूट या स्टेम को इस्तेमाल किया जाता है और जब शूट को सॉइल में दबाया जाता है और वहाँ से रूट निकलने पर शूट के उस पोर्शन को मदर प्लांट से अलग करके अन्यंत्र प्लांट कर दिया जाता है और नया प्लांट डेवलप हो जाता है। मतलब लेयरिंग की मेथड्स में क्या हुआ कि हमको पहले तो सबसे पहले मदर प्लांट से स्टेम या रूट के उस पोर्शन को अलग नहीं करना है, उसको सॉइल में दबा देना है। मदर प्लांट से लगा हुआ ही है और उसको सॉइल में दबा देना है। दबा देने के बाद उस पोर्शन को मिट्टी में दबाने के बाद जब उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्म हो जाती हैं, तब उसको मदर प्लांट से अलग करके अन्यंत्र प्लांट कर देते हैं और उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ये मेथड्स कहलाती हैं लेयरिंग मेथड्स। ये लेयरिंग की मेथड, हम लेयरिंग जो है वो कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिंपल लेयरिंग। तो सिंपल लेयरिंग किस तरह से करते हैं कि इस विधि के अंदर प्लांट का वह भाग, स्टेम मतलब प्लांट का पोर्शन, स्टेम का एक पोर्शन जो ग्राउंड को टच करता हो और मेन स्टेम के साथ तो ये ग्राउंड को टच करता हुआ पोर्शन कौन सा होगा, जो मेन स्टेम से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, या फिर सकर्स का उपयोग करते हैं लेयरिंग के लिए। इस तरह की लेयरिंग के लिए सामान्यतः 1 साल से, अब इसके अंदर हम कितना पुराना स्टेम लेते हैं, तो सामान्यतः 1 साल पुराने स्टेम का चयन किया जाता है और जिसकी शाखा पेंसिल के आकार की होती है, मतलब पतली होती है, पेंसिल के आकार की होती है। स्टेम के ग्राउंड टचिंग पोर्शन को, उसकी छाल उतार देते हैं हम, और मतलब जो पोर्शन ग्राउंड को टच कर रहा है, मतलब जो स्टेम हमने लिया है पेंसिल साइज का, उस ब्रांच को, जो पोर्शन ग्राउंड की तरफ है, मतलब ज़मीन की तरफ जो पोर्शन है, जिस तरफ से हम उसको मिट्टी में दबाएंगे, और एक पोर्शन जो ऊपर की, एक साइड जो ऊपर की तरफ रहेगी और एक साइड जो नीचे की तरफ रहेगी। तो नीचे की तरफ वाली साइड की हम छाल उतार देते हैं, बार्क उतार देते हैं, उसको छील देते हैं और 2.5 से 5 सेंटीमीटर इतना उसको छील देते हैं। और स्टेम मतलब छील के, कह लो कि स्टेम में हमने एक तरह से एक घाव बना दिया है। अब इस वुंडेड पोर्शन को, जो हमने छील दिया है, उस पोर्शन को ज़मीन में नीचे की तरफ, उस पोर्शन को मदर प्लांट से लगा हुआ है, उसको वहाँ से नीचे झुका कर ज़मीन में दबा दिया जाता है। तो जो छिला हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो हिस्सा जिसको हमने छीला नहीं है, जिसमें किसी तरह से घाव नहीं बनाया है, उस सिरे को ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो उस सिरे को मिट्टी में दबा दिया जाता है और जो हिस्सा हम ये लेते हैं, तो छाल के ऊपर बड का लगा रहना, मतलब ऊपर की तरफ जो हिस्सा है वहाँ पर बड का लगा रहना जरूरी, मतलब नोड का लगा रहना जरूरी होता है। अब इस भाग को सॉइल में स्टेपल करके, अब हम जब उसको, मदर प्लांट से लगा हुआ होगा और उसको जब सॉइल में दबाते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से दबेगा नहीं, वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो हम उसको क्या करते हैं, स्टेपल कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे, वहाँ पर नैल लगा देते हैं, कील लगाकर रस्सी से उसको बांध दिया जाता है ताकि वो ऊपर की तरफ ना उठे, ज़मीन से फिक्स हो जाए। तो इस तरह से हम उसको सॉइल से स्टेपल करके मिट्टी से कवर कर देते हैं और नैल लगा के रस्सी से बांध देते हैं और ज़मीन से फिक्स कर देते हैं। इसके बाद लगभग, अब उसको इस तरह से रख के और मॉइस्चर वहाँ पर बना रखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं, थोड़े समय के बाद जब देखेंगे, कुछ समय के पश्चात, मतलब इस तरह से 1 से लेकर 4 मंथ, मतलब के बीच में इस स्थान से जो हमने मिट्टी में दबाया है, यहाँ से रूटिंग प्रारंभ हो जाती है, रूट्स निकलने लगती है, एडवेंटिशियस रूट्स।
कुछ कुछ समय के पश्चात जब यहाँ पर अच्छे से रूटिंग हो जाती है, तब हम इस पोर्शन को मदर प्लांट से, शूट के इस पोर्शन को मदर प्लांट से काट के अलग कर देते हैं। थोड़ा सा अंदर से काटते हैं ताकि उसकी रूट में किसी तरह की कोई क्षति ना हो। और रूट को काट के ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम ये जो प्लांट है, ये स्टेम ये स्टेम है, ये स्टेम की ब्रांच, इसको नीचे की तरफ झुकाया, नीचे की तरफ झुका के ये यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से हमने इसको छील दिया है। छील के इसको ये यहाँ पर हमने दबा दिया, ये सॉइल में, ये ग्राउंड लेवल ये यहाँ पर दबा दिया है सॉइल में। ये छीला हुआ पोर्शन नीचे की तरफ रखा है, मिट्टी की तरफ, ग्राउंड की तरफ, और ये जो छीला हुआ पोर्शन नहीं था इसको ऊपर रखा, और ये नेल लगाकर इसको इस तरह से रस्सी से बांध दिया जाता है। जब 1 से लेके 4 मंथ के बीच में यहाँ पर ये इस तरह से रूटिंग हो जाती है, तब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा डीपली ये यहाँ से कट कर देते हैं। कट करके और इस पोर्शन को, ये इतना पूरा पोर्शन यहाँ से निकाल के अन्यंत्र गमले में या कहीं क्यारी में, नर्सरी में प्लांट कर देते हैं। और प्लांट करके एक नया पौधा डेवलप हो सकता है, हो जाता है। इस प्रकार से सिंपल लेयरिंग मेथड के द्वारा हम इस तरह से एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। अब इस तरह से जो हम लेयरिंग करते हैं, ये जनरली शरद ऋतु में इन्हें अलग गमलों, मतलब जब शरद ऋतु के समय जो रूटिंग प्रोसेस हो वो लगभग शरद ऋतु में आए, तो शरद ऋतु में इनको अलग गमलों में, या वसंत ऋतु में सीधे ज़मीन में इनको प्लांट कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ फ्रूट्स की ट्रीज़ हैं, इनको हम इनका हम ये लेयरिंग के द्वारा प्रोपोगेशन कर सकते हैं, जैसे गुआवा, हेज़लनट एट्सेट्रा। इसके बाद जो दूसरी मेथड है, वो मेथड है सरपेंटाइन कंपाउंड लेयरिंग। सरपेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग, जैसे इसका नाम है सरपेंटाइन, मतलब ऐसी लहरदार, सांप की तरह ऐसी लहरेदार ये इसकी लेयरिंग की जाती है। तो ये किस तरह से की जाती है कि शाखा में एक से अधिक स्थान पर जड़ें उत्पन्न करने की विधि को हम, मतलब एक शाखा, अभी पुरानी हमने सिंपल लेयरिंग में देखा था कि एक शाखा से एक ही बार उसको हमने ज़मीन में, मिट्टी में दबाया था। अब यहाँ पर हमने शाखा में जितने भी नोड्स आते हैं उतनी बार हम उसको मिट्टी में दबा सकते हैं। तो इसलिए इसको हम सरपेंटाइन, कि ये सरपेंटाइन क्यों, ये शाखा को हम एक से अधिक बार, जैसे ये शाखा, ये ब्रांच है, ये स्टेम की ब्रांच है, इसको ये यहाँ से हमने यहाँ दबा दिया, फिर ये यहाँ दबा दिया, ये पूरी लॉन्ग ये ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, और एक ब्रांच को हम 2 या 3 से भी अधिक बार दबा सकते हैं मिट्टी में। तो प्रत्येक नोड के यहाँ से हम इसको छील के और इस तरह दबाते हैं, तो इस तरह से एक ही शाखा से अनेक बार हम रूटिंग प्राप्त करते हैं, अनेक जगह से रूटिंग प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हम सरपेंटाइन लेयरिंग कहते हैं। इसको हम किस तरह से करते हैं, तो इसके लिए इस विधि में शाखा की लंबाई अधिक होनी चाहिए। सर्वप्रथम जो चयनित शाखा है उसको भूमि की तरफ झुका लेते हैं। उसके बाद शीर्ष से आधा मीटर दूरी पर, मतलब उसके शीर्ष को छोड़ के आधा मीटर दूरी पर तथा शाखा पर आधा मीटर के अंतर से हम 2 से 4 स्थान पर 2.5 से 4 सेंटीमीटर साइज की बार्क निकाल देते हैं। बार्क निकाले गए स्थान के ऊपर गांठ का रहना आवश्यक है। छाल निकाले गए स्थान को, मतलब जो जहाँ से छाल निकाली है, कंडीशन सारी वही रहेंगी कि जहाँ से छाल निकाली है वो हिस्सा भूमि में दबा हुआ रहेगा और सिंपल लेयरिंग की तरह, और जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखा जाता है। और फिर हम यहाँ पर रूटिंग हार्मोन अप्लाई करते हैं, और रूटिंग हार्मोन अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर रूटिंग आसानी से हो सके, रूटिंग मतलब वो पोर्शन से रूटिंग आसानी से इंड्यूस हो सके, आसानी से निकल सके। छाल से निकाले गए भाग को भूमि में दबाते हैं और बड को वायु की तरफ रहने देते हैं। कुछ समय के पश्चात जब इन स्थानों से रूटिंग हो जाती है, उसके बाद शूट को काट कर शूट को वहाँ से हम काट देते हैं। जिस तरह से सिंपल लेयरिंग में रूटिंग होने के बाद हम शूट को काट के और अलग कर देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी उस पोर्शन, मतलब एक ब्रांच से हम 3 से 4 बार भी 4 पोर्शन से भी हम रूटिंग ले सकते हैं, और 3 से 4 प्लांट, मतलब कटिंग करके, और 3 से 4 प्लांट हम एक ब्रांच से ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही रूटिंग हो जाती है वहाँ पर लगभग
1 से 2 महीने के बीच में जब रूटिंग हो जाती है, तब उसको शूट मेन मदर प्लांट से काट कर अलग कर दिया जाता है उस पोर्शन को, और नर्सरी में लगा दिया जाता है। नर्सरी में हम चाहे तो क्यारियों में लगा सकते हैं या गमले में लगा सकते हैं। नर्सरी में जो क्यारियों में या गमले में जो मिट्टी तैयार की जाती है, उसमें वर्मी कंपोस्ट, सॉइल, रेड सॉइल और कुछ फर्टिलाइज़र्स डाल के उस मिट्टी को तैयार किया जाता है। कुछ मात्रा में सेंड भी रखा जाता है। तो इस तरह से उस मिट्टी को तैयार करके प्लांट को उसमें जो ये कटिंग हमने जो ये लेयरिंग से जो हमने रूटिंग प्राप्त की है प्लांट की, उस पोर्शन को, स्टेम के उस पोर्शन को उस मिट्टी में लगा दिया जाता है। जब वो उसमें पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, उसके बाद हम उसको उचित फील्ड में, जहाँ पर हम जिस भी फील्ड में हमको उसको प्लांटिंग करना होती है, प्लांट कर दिया जाता है। इस विधि से हम जितनी भी बेल या मतलब क्लाइंबर प्लांट्स हैं, फ्रूट वाले प्लांट्स हैं, क्लाइंबर हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उनको इस विधि के द्वारा हम ये सर्पेंटाइन लेयरिंग के द्वारा प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे ग्रेप्स है, हार्ट लीफ, विस्टेरिया, स्माइलेक्स, क्लीमेटिस, फिलोडेंड्रॉन, इनको आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम जो दूसरी मेथड है, एक और माउंड लेयरिंग या स्टूलिंग कहते हैं इसको। तो लेयरिंग की इस विधि के अंदर उन प्लांट्स के लिए उपयोगी होती है जिनकी ब्रांच फ्रिम या आसानी से बेंड नहीं होती है, मतलब थोड़ी सी कठोर होती है, जिसको हम आसानी से झुका के मिट्टी में नहीं दबा सकते हैं। तो ये जो माउंड लेयरिंग होती है या स्टूलिंग कहते हैं इसको, इस विधि के द्वारा हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस विधि में वृक्षों को भूमि की सतह से काट के उससे विकसित नवीन शाखाओं में जड़ें उत्पन्न करने की विधि को हम स्टूलिंग कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वृक्ष को भूमि की सतह से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं। मतलब जब जो प्लांट है जिसकी हमको लेयरिंग करनी है, तो लेयरिंग मेथड से प्रोपोगेट करना है, तो उसकी जो एक ब्रांच है उसको ज़मीन से हम वहाँ से काट देंगे। मतलब ज़मीन से ग्राउंड लेवल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से हम उसको काट देते हैं। जब काट देते हैं तो कुछ समय के पश्चात उस कटिंग वाले पोर्शन से उसके बेस से नई शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। ये शाखाएं आधार से ऊपर और गांठ या बड के नीचे आधा सेंटीमीटर चौड़ी, ये जो नई शाखाएं विकसित हो जाती हैं, इन शाखाओं से हम क्या करेंगे, इन शाखाओं जो नई हमने प्लांट जो कटिंग की है और उसके ऊपर जो नई शाखाएं डेवलप हुई हैं, उन डेवलपिंग ब्रांचेस को हम उपयोग में लेते हैं, जो लगभग 1 साल तक की हो जाती हैं लगभग, उनको हम उपयोग में लेते हैं। और इन शाखाओं के आधार के ऊपर गांठ और या बड और नीचे आधा सेंटीमीटर छाल निकाल के इन शाखाओं का शीर्ष खुला रख के पूरी तरह से मिट्टी में ढक देते हैं। कुछ समय के पश्चात 3 से 4 मंथ के बाद छाल निकाले गए स्थान से जड़ें निकल आती हैं, और जड़ें निकले हुए स्थान को नीचे से काट के अलग क्यारियों में लगा दिया जाता है। तो जो हार्डवुड हैं जिनकी ब्रांचेस को बेंड नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए हम इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये विधि से पुराने वुडी बारहमासी पौधे, लेवेंडर, एप्पल, पियर आदि के लिए अच्छी तरह से काम करती है। ये इस तरह से की जा सकती है। ये प्लांट है, इसको हमने, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर इस ग्राउंड लेवल से हमने ये कटिंग करी, इससे ये नई ब्रांचेस डेवलप हुई हैं। इन नई ब्रांचेस से हमने ये लेकर और इसको, ये नई ब्रांचेस जो डेवलप हुई इसको पूरी तरह से हमने मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबाने के बाद ये यहाँ से रूटिंग प्रारंभ हो गई, और रूटिंग प्रारंभ होकर इसको मेन प्लांट से अलग कर दिया जाता है, और फिर इसको अलग जगह प्लांट किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम अगली ट्रेंच कटिंग। प्रोपोगेशन की यह जो विधि है, ये पियर, चेरी आदि के लिए बहुत उपयोगी है। इस विधि में प्लांट की एक पूरी शाखा को नीचे झुका के एक गहरी खाई में हॉरिजेंटल पोजीशन में दबा दिया जाता है। ट्रेंच मतलब खाई में दबा देना, ट्रेंच मतलब खाई का उपयोग करना यहाँ पर। तो एक गहरी खाई में
दबा देते हैं। तो जो मदर प्लांट लगा हुआ है उसी के पास हम ऐसी गहरी खाई खोद देते हैं, उसी से थोड़ा सा पास में गहरी खाई खोद देते हैं। और इस विधि में सबसे पहले हम मदर प्लांट को 1 वर्ष तक बढ़ने देते हैं। जब इसकी ब्रांच मैच्योर हो जाती है उसके बाद पास में खाई बना के संपूर्ण ब्रांच को बेस से लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर मिट्टी में दबा दिया जाता है। ये इस तरह से ये खाई, गहरी खाई बनी हुई है ये, और खाई में हम ये हॉरिजेंटली ये इस तरह से हॉरिजेंटली प्लांट को दबा देते हैं। शूट को सॉइल से कवर कर देते हैं। तो कवर करने पे इटियोलेशन इफ़ेक्ट होता है, और इटियोलेशन होने के बाद ये इटियोलेशन इफ़ेक्ट जो है वो रूटिंग को प्रमोट करता है। अब रूट के विकसित होने पर इनको मदर प्लांट से काट के अलग कर देते हैं और नर्सरी में प्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद इस विधि से जो अलग प्लांट कर नर्सरी में प्लांट कर देते हैं, जब वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है, जब जिस क्षेत्र में हमको इस पौधे को लगाना होता है तब हम वहाँ पर लगा सकते हैं। पहले हम रूटिंग डेवलप होने के बाद उसको नर्सरी में लगाते हैं ताकि वो वहाँ पर स्थापित हो जाए, पूरी तरह से स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के बाद फिर उसको हम जिस भी जगह पर हमें पौधा लगाना है वहाँ पर लगाते हैं ताकि वो आसानी से सर्वाइव कर सके। यदि हम डायरेक्ट उस क्षेत्र में लगा देंगे तो सर्वाइव के चांसेस थोड़े कम होते हैं, इसलिए हम पहले उसको नर्सरी में इस तरह से स्थापित कर देते हैं। इस विधि के द्वारा वुडी स्पीसीज को आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम टिप लेयरिंग। तो टिप लेयरिंग में जो ब्लैकबेरीज, रसबेरीज, इस तरह की जो प्लांट्स हैं इनकी प्रोपोगेशन किया जाता है इस विधि के द्वारा, और उनके लिए ये नेचुरल मेथड है। ब्लैकबेरीज, रसबेरीज की नेचुरल मेथड है ये प्रोपोगेशन की। इसके अंदर शाखा के, अब जैसा नाम है इसका टिप लेयरिंग, तो शाखा के टिप से रूट को उत्पन्न करना। तो इसके अंदर शाखा जो ब्रांच है उसके शीर्ष से रूट को उत्पन्न करने की विधि को हम टिप लेयरिंग कहते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि शीर्ष को ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं और बेस को, मतलब शाखा नोड वाले हिस्से को हम छील कर और नीचे की तरफ दबाते हैं। अब हम यहाँ पर शीर्ष को भूमि की तरफ झुका के उसका छिलका उतार के मिट्टी में दबा देते हैं, 2 से 5 सेंटीमीटर गहरे दबा देते हैं। कुछ दिनों के पश्चात यहाँ पर कई बार हमको रूटिंग ट्रीटमेंट देना होता है। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स हैं जैसे जो रूटिंग को प्रमोट करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ऑक्सिन। तो कुछ इस तरह के हार्मोन्स हैं, उनका कुछ पीपीएम सॉल्यूशन 0.01% या सूटेबल, मतलब प्लांट के लिए जो सूटेबल है वो उपयोग में लिया जाता है, और उस तरह से हम ट्रीटमेंट देके रूटिंग प्रमोट करते हैं। कई बार हमको ट्रीटमेंट देना होता है, कई बार रूटिंग इसी तरह से नेचुरली रूटिंग भी हो सकती है। अब कुछ दिनों के पश्चात यहाँ पर जैसे ही हमने भूमि में दबा दिया इस शीर्ष को, तो कुछ समय के पश्चात लगभग एक से 2 महीने के बीच में रूटिंग प्रारंभ हो जाती है, और जब वो पूरी तरह से रूटेड हो जाती है तो उस रूटेड टिप को मदर प्लांट से अलग कर देते हैं और अन्यंत्र उसको प्लांट कर दिया जाता है। इस तरह से हम ये यहाँ पर ये जो ब्रांच है ये मदर प्लांट से लगी हुई है। इस ब्रांच का ये वाला हिस्सा हमने मिट्टी में दबाया है, छील के एपिकल जो रीजन है एपेक्स उसको यहाँ पर दबा दिया है, और इससे हमने ये रूटिंग डेवलप की है। अब इस पोर्शन को मदर प्लांट से काट कर हम अन्यंत्र लगा देते हैं। तो इस तरह से हम ये लेयरिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेट किया जा सकता है प्लांट्स को। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कई सारे फ़ायदे भी हैं जो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।